अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि बड़ी आंत में सूजन हो जाना। आंत जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं। तो पर्टिकुलरली मेनली जो ये देखा जाता है कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन या आपकी बड़ी आंत में सूजन हो जाती है, बहुत सारे जो गैस्ट्राइटिस के केसेस होते हैं वहाँ पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई बार सूजन देखी जाती है। तो जो ट्रैक है उसमें स्टमक, ईसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात कहें तो मेनली अगर जो कोलन है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन है या रेक्टम एरिया है वहाँ पर अगर सूजन देखी जाती है, इन्फ्लेमेशन देखी जाती है, उस इन्फ्लेमेशन के तहत पेशेंट को अल्सर भी फॉर्मेशन हो जाते हैं। अगर क्रोनिक सूजन रहती है तो उस जो कंडीशन है उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि अल्सर होना और कोलाइटिस मतलब कोलन की सूजन होना, दोनों ही कंडीशन देखने को मिलती है। उस कंडीशन को अल्सरेटिव कोलाइटिस या आंतों में सूजन हो जाना, आंतों में छाले हो जाना, जिसे आप एक कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं, लेमन लैंग्वेज में, कि अगर आपके आंतों में छाले हो गए हैं, पेट में छाले हो गए हैं, लोग इस तरीके के जो है कंडीशन लेके आते हैं। मेनली जो है इसको डिग्नोसिस करने के लिए जो है डिफरेंट प्रोसीजर्स, बहुत एंडोस्कोपी वगैरह की जाती है। बट साथ के साथ अगर कहें तो मेनली जो इसको हम स्टार्टिंग में जो है सिम्टम जो है इसके पेशेंट को जो है जनरली पता, जब पेशेंट आके हमें बताता है तो उससे पता चलता है दिस विल बी कंडीशन लाइक दिस, कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर आपके पेट में सूजन हो गई है या छाले हो गए हैं। तो मेनली जो पेशेंट को सिम्टम आते हैं उसमें पेशेंट ये बताता है आके कि हमें बहुत टाइम से लॉन्ग स्टैंडिंग जो है डायरिया रहता है, और डायरिया के साथ साथ, डायरिया मतलब दस्त रहते हैं, दस्त या फिर दस्त जैसी पतली हमें जो है स्टूल्स आते हैं, और उसके साथ जो है ब्लड मिक्स होता है। पर्टिकुलरली ब्लड फ्रिक्वेंटली नहीं आता है कि आपको बिल्कुल ब्लड जैसा दिखेगा, मिक्स स्टूल के साथ जो है ब्लड लाइक डार्क कलर का जो है मतलब आपको स्टूल में दिखेगा, जिसका मतलब होता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के दौरान वहाँ पर ब्लीडिंग रहती है, कभी ना कभी ब्लीडिंग हो जाती है। जब उसमें ब्लड मिक्स होके, मतलब ब्लीडिंग पहले ही हो गई होती है बट उसमें जो है ब्लड मिक्स आ रहते हैं, अल्सर से ब्लीडिंग हो जाती है। बट जब स्टूल पास करने जाते हैं तो उसमें स्टूल के साथ जो है पेशेंट को जो है जनरली दिखता है कि ब्लीडिंग जो है कि ब्लड मिक्स है। तो उस कंडीशन को अल्सरेटिव, पेशेंट के जो स्टूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पतले फ्रिक्वेंट होते हैं, उसको बार बार जाना पड़ता है, और सेटिस्फाइड नहीं होते कि फ्रिक्वेंटली उसको थोड़ी थोड़ी देर में जाना पड़ता है। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन होती है। इसी से मिलती जुलती होती है डायसेंट्री, जो उसमें जो कंडीशन होती है वो पर्टिकुलर, इसमें भी क्या होता है, आंतों का सूजन होती है, बट ये एक पर्टिकुलर कॉज जैसे बैसिलस हो गया या अमीबा इन्फेक्शन हो गया, जो गंदा खाना खा लिया या गंदा खाना पानी पीने से अगर डिसेंट्री, डायरिया वगैरह विथ मिक्स विद द ब्लड जो कंडीशन हो जाती है, तो उसको वो एक्यूट कंडीशन होती है और बहुत सीवियर होती है। वहाँ इमरजेंसी कई बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। बट अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो ये जो है मेनली क्रोनिक में ज़्यादा देखा जाता है कि अगर बहुत टाइम लॉन्ग स्टैंडिंग ये जो कंडीशन है रह रही है उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं स्टूल जो कि मिक्स विद द ब्लड, खून, और जो स्टूल्स है उसमें खून की मात्रा आती है। साथ के साथ जो है पेचिस जिसे कहते हैं, या कि जो स्टूल के रास्ते हैं वहाँ पे उसमें जो है म्यूकस का डिस्चार्जेस होते हैं, म्यूकस उसमें से निकलता है। साथ के साथ पेन बहुत ज़्यादा, टेंसनेस, बिल्कुल जकड़न जैसी पेट में होती है हर समय, और बार बार उनको स्टूल के लिए जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पेट में सीवियर दर्द, रेक्टल एरिया में, नॉट पर्टिकुलरली इसको पेन कहेंगे, बिल्कुल जकड़न जैसा दबाव सी जो है जो इंटेस्टाइन एरिया है पेट में वहाँ पर उनको महसूस होती है पेशेंट को। तो ये कुछ सिम्टम है। और पेशेंट को ब्लड लॉस कंटिन्यूसली, धीरे धीरे अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो कई बार पेशेंट को अनीमिया की कंडीशन, मोस्ट ऑफ द केसेस में ही ये दिखती है कि अनीमिया भी, पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी लो आता है और पेशेंट को धीरे धीरे अनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, और पेशेंट का जो है वीकनेस, कमजोरी के कारण वेट लॉस भी होने लगता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक सीरियस डिसीज़ है, उसका जो सिम्टम अगर आपको ये आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। बात रही है कि आप किस किस कॉजेज़ की वजह से होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं। ऑटो इम्यून अगर पेरेंट्स में है तो कई बार देखा जाता है कि उनके बच्चों में ये चीज़ देखी जाती है। साथ के साथ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा
तली चिकनी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली जो फूड है इनटेक करते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिससे आंतों में सूजन, ये जो ट्रिगर फैक्टर है, अगर इम्यूनिटी लो है तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसके जो फैक्टर है, कॉजेटिंग फैक्टर, इसको ट्रिगर कर देते हैं अगर आपको जेनेटिक टेंडेंसी भी रही है, या कुछ लोगों में विदाउट द जेनेटिक टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है अगर फ्रिक्वेंटली अल्कोहल ले रहे हैं या फिर ऐसा भोजन कर रहे हैं जो आपके इंटेस्टाइन में जो कंटिन्यूसली, या पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रह रही है, या कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली, तो उस वजह से ये दिक्कत हो सकती है। बात रही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इसमें बहुत उपयोगी होता है। पेशेंट की सिम्टम देख के पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट के साथ साथ कंप्लीटली क्योर भी जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से होता है। तो आज मैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो पहली मेडिसिन की बात करें तो पहली मेडिसिन इसमें मर्कसॉल इसमें काफ़ी इफेक्टिव होती है। मर्कसॉल की जो कंडीशन पेशेंट में देखी जाती है कि अगर पेशेंट का जो पहला सिम्टम आएगा कि पेट तो खराब रहता ही है, डायरिया भी रहता है, या कभी अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है, या बहुत ज़्यादा जो है जब वो स्टूल पास करने जाते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पस सा उसको सिक्रीशन होता है, या फिर ब्लडी डायरिया होता है, साथ के साथ बहुत ज़्यादा पेट में जकड़न, टेंसमस कंडीशन होती है, और साथ के साथ पेशेंट को सबसे स्पेशल चीज़ जो इसमें फैक्टर दिखता है कि अल्सर के लिए बहुत अच्छी दवा है, चाहे वो टंग पे हो या ईसोफेगस में हो, आपके जो ग्लोसाइटिस या फिर जो ईसोफेगस के इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहाँ पर अल्सर हो जाते हैं, तो उसमें भी कंडीशन में अगर मर्कसॉल मेडिसिन की बात करें काफ़ी इफेक्टिव रहती है। तो इसी चीज़ में अगर आपके पेट खराब है, डायरिया की कंडीशन है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ साथ माउथ में भी फ्रिक्वेंटली अगर पेशेंट बताता है कि मुझे अल्सर हो जाते हैं, अगर आपका डॉक्टर जनरली आपको, जैसे आप चाहते हैं कि हमें कंटिन्यूसली छाले रहते हैं, तो इस चीज़ को बताते हैं कि आप एक हल्का भोजन खाएं। जो आपको छाले की जो दिक्कत मेनली जो है आपको जनरली देखी जाती है कि अगर आपका पेट खराब रहता है तो उसमें देखी जाती है। तो इसी रिगार्डिंग अल्सरेटिव अल्सर्स के लिए, चाहे वो माउथ अल्सर हो, और अगर स्पेशली जब अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कंडीशन है उसमें सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम के साथ साथ अगर मुंह में छाले भी पेशेंट बता रहा है, इंक्रीज सलाइवेशन बता रहा है, तो उसमें मर्कसॉल एक काफ़ी अच्छी दवा है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से ये दवा अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में अल्सर ठीक करने के लिए, कोलाइटिस के, कोलन के, उसमें उपयोगी होती है। दूसरी मेडिसिन रही मर्कसॉल 30, जो मर्कसॉल 30 जो है इसमें काफ़ी इफेक्टिव रहती है। सेम मेडिसिन, द नेम स्लाइटली डिफर। मर्कॉर एक बहुत अच्छी दवा है जो कि स्पेशली अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टूल के साथ साथ ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लड पास हो रहा है, स्पेशली इसमें देखा जाता है बहुत ज़्यादा स्लाइमी स्टूल है, बहुत पतला उसको स्टूल्स आएंगे, और उसके साथ साथ उसको बार बार फ्रीक्वेंट जाना पड़ता है, और जो है ब्लडी डायरिया टाइप ऑफ कंडीशन देखी जाती है, और पेशेंट बोलेगा कि जो है उसको स्टूल के साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, अमाउंट उसका ज़्यादा होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में, इस कंडीशन में जो है जहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा है और पेशेंट को टेंसनेस, बहुत ज़्यादा जकड़न पेट में है, और इस तरह की कंडीशन में स्पेशली जो है आपके जो रेक्टल एरिया में जो इन्फ्लेमेशन है या फिर अल्सर्स हैं, वहाँ पर अगर बात करें गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में मर्कॉर एक बहुत अच्छी दवा है। दोनों दवाओं के नाम में डिफरेंट है, मर्कसॉल और मर्कॉर, पर दोनों ही दवा जो है एक अल्सर्स की कंडीशंस में या कोलाइटिस की कंडीशन में, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव होती है। बात रही तीसरी मेडिसिन जो इसमें इस कंडीशंस में अगर सिम्टम्स के हिसाब से यूज़ की जाए, और इवन विद के सिम्टम्स जिसमें कवर होते हैं, और साथ के साथ एक आप कह सकते हैं जो अल्सर्स हैं जो हो जाते हैं हमारे ईसोफेगस हो या किसी भी जो हमारे पूरे गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में, उनको हील करने का काम करती है। हाइड्रेस्टिस ये एक दवा का नाम है जो कि अगर आपके ईसोफेगस में आपको बहुत ज़्यादा गर्म खा लिया है या फिर कंटिन्यूसली आपको अल्सर रह रहे हैं, एक एंगुलर स्टोमेटाइटिस की कंडीशन होती है, उसमें भी देखा जाता है। तो अगर जो है ईसोफेगल में आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अंदर की जो इनर लाइनिंग है गैस्ट्रिक, पूरा ईसोफेगस, रेक्टम, कोलन, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें अगर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन है, अल्सर है वहाँ पर, और पेशेंट जनरली बताता है कि जो उसको पस जैसा जो भी निकलता है तो वो थिक रोपी टाइप ऑफ डिस्चार्जेस निकलते हैं ब्लड के साथ मिक्स विथ, और जो कि पीले
जैसे रोप होती है, पीले होते हैं, काफ़ी बदबू आती है उनमें से, तो इस तरीके के डिस्चार्जेस हैं, तो वहाँ पर हाइड्रेस्टिस इफेक्टिव है और जो अंदर अल्सर हो गए हैं तो उनको हील करती है, आपके जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है और पूरी ही म्यूकस मेम्ब्रेन को हील करने में मदद करती है। तो हाइड्रेस्टिस का जो टिंचर होता है बहुत इफेक्टिव होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि उपयोगी होती है इस कंडीशन में। ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपको बताई कि मेनली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की ये 2-3 मेडिसिन, और भी मेडिसिन है इपिकैक, अगर पेशेंट को कंटिन्यूसली वो स्टूल डायरिया है, उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी जनरली देखी जाती है और पेशेंट की जीभ जो है बिल्कुल साफ रहेगी, वॉमिटिंग भी रहेगी, तो उसमें उपयोगी होती है। मेनली डिसेंट्राई की कंडीशन में, नक्स वोमिका अगर पेशेंट बहुत ज्यादा अल्कोहलिक खाना खा रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग कब्ज थी उसके बाद से उसको एक कंडीशन डेवलप हुई है, या फिर पेट उसका कंटिन्यूसली खराब रहता था, बहुत ज़्यादा बैठे सेडेंट्री और जो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाता था, जिसकी वजह से उसके पेट में अल्सर की कंडीशन डेवलप हो गई है। तो नक्स का पेशेंट और स्पेशली जो नक्स का पेशेंट अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ लग्जरियस टाइप की इन सेंस कि वो बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें इंटेक और सेडेंटरी लाइफस्टाइल और इस तरीके की चीज़ें में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो उस तरीके के फीचर्स के बाद अगर पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है, पेट उसका साफ नहीं रह रहा है, कई बार कब्ज बहुत सीधे हो जाती है और कई बार डिसेंट्राई की कंडीशन हो जाती है, कुछ टाइम के लिए ये जो कंडीशन है ठीक रहती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, कुछ टाइम पे रिलैप्सेस भी देखे जाते हैं इसमें। तो इस तरीके की कंडीशन में नक्स काफ़ी इफेक्टिव होती है। आपकी लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नक्स को रिपीट नहीं किया जाता है, क्योंकि नक्स जो है पॉलीक्रिस्ट रेमेडी भी है और साथ के साथ बात रहे इसका जो स्पेयर ऑफ एक्शन है बहुत मिनिमम डोज भी अगर हम देते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव रहती है, ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करनी होती पेशेंट को, बट सुटेबली इसकी डोज का चेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये ओवरऑल एक इफेक्टिव मेडिसिन भी इसमें साबित होती है। तो अगर बात करें कि जो डोजेस है, डोज 30 पोटेंसी सेफेस्ट इन द ऑल केसेस, बट ये एक क्रोनिक जैसे कि बीमारी है, तो इसमें पेशेंट की मेडिसिन और इवन जो डोजेस है वो पेशेंट के हिसाब से, जो सिम्टम्स है उस हिसाब से चेंज किया जाता है, रिपीटेशन उस हिसाब से की जाती है, मेडिसिन उस हिसाब से चूज की जाती है। ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए और इसलिए बताया कि ताकि आपको पता चल सके जो अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कंडीशन है होम्योपैथी में ट्रीटेबल है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, होम्योपैथी से जुड़े रहें, ताकि आपको कोई भी इशू है क्रोनिक, आप बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं पता होता है कि इन कंडीशंस का इलाज जो है होम्योपैथी में बहुत सेफेस्ट और बहुत ही सिंपल वे में जो है ट्रीटेबल है। कुछ मीठी गोलियां जो कि काफ़ी इफेक्टिव होती हैं वो सिंपल सी इन क्रोनिक इश्यूज में सिंपल तरीके से आपको ट्रीट करती हैं, बट अगर आप उसका कंप्लीटली ट्रीटमेंट और डॉक्टर की कंसल्टेंसी के अंदर तहत आप लेते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।